हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अभा इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में हम एडवर्ब पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियोस में हमने पार्ट ऑफ स्पीच का नाउन से वर्ब तक कंप्लीट कर दिया था। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको जो भी और ग्रामर सेक्शन के आर्टिकल, वॉइस, टेंस, ये सब वाली वीडियोज है वो आपको मिल सके। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे इस वीडियो में एडवर्ब का। ठीक है, तो एडवर्ब क्या होता है? जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव की तरह ही थोड़ा बहुत एडवर्ब होता है। जैसे कि एडजेक्टिव क्या करता है, वो नाउन या फिर प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। ठीक है, नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताता है। उसी तरह एडवर्ब क्या करता है, वो वर्ब की एडवर्ब की, एडजेक्टिव की विशेषता बतलाता है, उसको मॉडिफाई करता है। ठीक है, तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। An adverb is a word that modifies the meaning of a verb, an adjective and another adverb। ठीक है, तो adverb खुद को भी modify करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे she sang sweetly, तो यहाँ पे जो sang है ये एक verb है, sweetly जो है एक adverb है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एडवर्ब है वो जो वर्ब को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। यहाँ पे वर्ब सैंग है तो ये क्या कर रहा है, स्वीटली उसको मॉडिफाई कर रहा है। वह कैसा गाती है, तो वो बहुत मीठा गाती है। नेक्स्ट एग्जांपल है सी सैंग वेरी स्वीट। स्वीट जो है यहाँ पे एडजेक्टिव है और वेरी एडवर्ब है। ठीक है, तो ये वेरी क्या कर रहा है, एडजेक्टिव को यहाँ पे क्वालिफाई, मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे सी सैंग वेरी स्वीटली, यहाँ पे स्वीटली जो है ये एडवर्ब है, लेकिन जो वेरी है ये भी एडवर्ब ही है। वेरी और स्वीटली क्या है, एडवर्ब है। तो यहाँ पे एडवर्ब खुद एडवर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा है। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि सी इज वेरी ब्यूटीफुल, एक पहले सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सी इज ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल में क्या है, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, लेकिन सी इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी जो है यहाँ पे वो एडवर्ब है। ठीक है, वो एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर रहा है, मतलब यहाँ पे वेरी एक एडवर्ब है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि वेरी जो है एक एडवर्ब होता है जो कि एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। नेक्स्ट देखते हैं काइंड ऑफ एडवर्ब, मतलब एडवर्ब के कितने प्रकार होते हैं। तो पहला है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम इंडिकेट द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड आंसर द क्वेश्चन व्हेन। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम क्या बताता है हमें, वो एक्शन यानी किसी कार्य का होने का जो टाइम होता है उसको बताता है, और वो किस क्वेश्चन का आंसर देता है, व्हेन। मतलब जहाँ पे हमें एडवर्ब ऑफ टाइम आता है वहां पे हमें कब कब का आंसर पता चलता है। जैसे कि हम देखते हैं ये सारे एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। अर्ली, सून, लेट, येट, स्टिल, लेटली, अर्ली, ऑलरेडी, देन, रिसेंटली, टुडे, अगो, इट इज। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी बाउट दिस कार रिसेंटली, यहाँ पे रिसेंटली क्या है, एक एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है, तो एडवर्ब है, लेकिन एडवर्ब के कौन सा टाइप है, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है, मतलब हमने ये कार खरीदा हाल ही में हमने ये कार खरीदा है। नेक्स्ट देख लेते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये जो सेकंड टाइप है एडवर्ब का। एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस में हमें क्या पता चलता है, वेयर का आंसर पता चलता है। ये हमें किस जगह पे वो चीज हो रही है, एक्शन किस जगह पे हो रहा है, वो हमें पता चलता है। इसका जो एग्जांपल है वो होते हैं हियर, दियर, नियर, अप, डाउन, इन, आउट, एवरीवेयर, समवेयर, नववेयर, इट इज। ठीक है, मतलब ये सारी चीजें इसकी एडवर्ब ऑफ प्लेस बताती हैं। जैसे कि एग्जांपल में हम देखते हैं द मीटिंग विल बी हेल्ड हियर, मतलब ये जो मीटिंग है वो यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे जो हियर है ये एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है, क्योंकि यहाँ पे प्लेस हमें पता चल रहा है कि कहाँ पे होगी, तो यहाँ पे होगी। ठीक है, नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर से हमें पता चलता है कि किस तरीके से कोई चीज हो रही है। ठीक है, कोई एक्शन जो है वो किस तरीके से हो रही है। ठीक है, तो जैसे कि ये सारे एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं, फास्ट, स्लो, पोलाइटली, बोल्डली, इजिली, वेल, एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें हैं जो एडवर्ब ऑफ मैनर को बताती हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं सी रन स्लोली, मतलब वो कैसे दौड़ता है, वो बहुत धीरे धीरे दौड़ता है। सी टॉक्स पोलाइटली, वो बहुत ही विनम्रता से बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्लोली है और जो पोलाइटली है वो क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर, मतलब वो किस तरीके से वो काम हो रहा है वो बताता है हमें। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कितनी बार वो चीज हो रही है। ठीक है, मतलब एक्शन जो हो रहा है वो कितनी बार हो रहा है, मतलब कैसे उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो कितनी बार होता है। ठीक है,
तो जैसे कि ये सारे जो होते हैं ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं, जैसे कि ऑलवेज मतलब हमेशा, कोई एक्शन है जो कि कोई हमेशा करता है, कोई कभी नहीं करता है, कोई कभी कभी कभार मतलब कभी कभी करता है, शायद ही करता है, ऑफन मतलब अक्सर करता है, डेली मतलब रोज, समटाइम्स, रेयरली, फ्रीक्वेंटली, इट ये सारे जो चीजें हैं ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को बताते हैं। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। दे रेयरली गो फॉर आउटिंग, मतलब वो आउटिंग के लिए कभी कभी मुश्किल से ही जाते हैं। रेयरली का मतलब होता है बहुत मुश्किल से, ठीक है, कोई चीज करना, तो वो बहुत ही मुश्किल से ही आउटिंग करते हैं, मतलब बाहर जाते हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होती है? तो एडवर्ब ऑफ डिग्री बताती हैं कि कोई चीज कितनी तेज हो रही है, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता को बताती है, कोई एक्शन कैसे हो रहा है, ठीक है, कितना हो रहा है। जैसे कि ये क्या आंसर करता है, ये हाउ मच मतलब कितना, मतलब कितना हो रहा है, वो कोई एक्शन है वो कितना हो रहा है, हमें आंसर में क्या पता चलता है, हाउ मच, ठीक है। तो जैसे कि वेरी, टू, इनफ, जस्ट, क्वाइट, ऑलमोस्ट, फेयरली, रेदर, मच, नियरली, एक्सेट्रा, ये सारे एडवर्ब ऑफ डिग्री हैं, ठीक है, मतलब उसकी क्वांटिटी बताता है ये। जैसे कि दिस टी इज टू स्वीट, मतलब ये जो चाय है वो बहुत ज्यादा मीठा है, तो यहाँ पे जो टू है ये क्या कर रहा है, हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री को बता रहा है, मतलब ये जो चाय है बहुत ज्यादा मीठा है, बहुत ज्यादा। हाउ मच तो बहुत, टू मच स्वीट, ओके। तो यहाँ पे आई होप आपको ये अच्छा समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है, अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है 6, ठीक है, इंटेरोगेटिव एडवर्ब। तो इंटेरोगेटिव से आप समझ गए होंगे कि इसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं एडवर्ब के यूज करके, जैसे कि यहाँ पे व्हेन, सिंस, व्हेन, व्हाई, हाउ मच, हाउ मच, हाउ ऑफन, ठीक है, ये सारे जो होते हैं ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब होते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, व्हेन डिड द मैच स्टार्ट, मतलब जो मैच है वो कब स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे व्हेन जो है ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब है। नेक्स्ट है रिलेटिव एडवर्ब। तो रिलेटिव एडवर्ब क्या होते हैं, एक रिलेटिव्स प्रोनाउन रिलेट और रेफर बैक टू देयर एंटेसेंडेंट, ठीक है, मतलब ये जो एक रिलेशन बताता है ये रिलेटिव प्रोनाउन की जैसा ही होता है। जैसे कि ये भी, इसमें भी इंटेरोगेटिव वाले सारे क्वेश्चन वर्ड आते हैं, लेकिन इनका यूज हम दो फ्रेज को जोड़ने के लिए करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देख लेते हैं, आई केम वेन एवर ही नीड्स मी। वेन एवर जो है यहाँ पे ये एक रिलेटिव एडवर्ब है, ये क्या कर रहा है, आई कम और ही नीड्स मी, इस दोनों को जोड़ रहा है बीच में, ठीक है, ये रिलेशन यहाँ पे पुट कर रहा है। तो यहाँ पे ये व्हेनेवर एक रिलेटिव एडवर्ब की जैसा यूज हो रहा है। जैसे कि मैं आता हूँ जब उसे मुझे मेरी जरूरत होती है, ठीक है, व्हेनेवर यानी जब कभी भी उसे मेरी जरूरत होती है तो मैं आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक रिलेशन बता रहा है दो फ्रेज के बीच में। नेक्स्ट है 8, एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब मतलब जिसमें हम बहुत ज्यादा चौंक के, जिसमें हमारे लिए कुछ अपने जो एक्सप्रेशन होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्सक्लेमेटरी से हम, जैसे कि हाउ, मतलब व्हाट अ ब्यूटीफुल, इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसको हम एक्सक्लेमेटरी से यूज करते हैं। जैसे कि हाउ और व्हाट, इसमें दो मेनली होते हैं, हाउ और व्हाट, इसमें एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब यूज करते हैं। तो व्हाट अ विटी आंसर, मतलब कितना बुद्धिमानी वाला या चालाकी वाला आंसर है, मतलब यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन यूज होता है एडवर्ब, और यहाँ पे जो व्हाट है एक एडवर्ब के जैसा यूज हुआ है, ठीक है। तो व्हाट अ विटी आंसर, ठीक है, यहाँ पे वर्ड जो है एक्सक्लेमेटरी, मतलब एक तरह से हम अपने एक्सप्रेशन दिखाते हैं एक्सक्लेमेटरी की, जैसे कि हमने पढ़ा है अल्लाह, ओ गॉड, ये सारी चीजें जो होती हैं उन सारी चीजों को एक्सक्लेमेशन साइन लगा के। तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन साइन ये होता है, यहाँ पे एक कॉमा टाइप का और नीचे में डॉट होता है, इसको हम एक्सक्लेमेटरी साइन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 9, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन निगेशन, ठीक है। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन का मतलब होता है कि अफर्मेशन का मतलब होता है कि कोई चीज में हामी भरना, मतलब हाँ कहना, और निगेशन मतलब किसी चीज को ना कहना है, ठीक है। तो ये किस टाइप का होता है, जैसे कि यस, या, नो, सर्टेनली, नॉट, इट, ठीक है। तो ये सारी जो होते हैं ये एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन होते हैं। तो इसमें यस, ये, सर्टेनली, ये जो है ये अफर्मेशन है, और नो और नॉट जो है वो निगेशन वाले हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई विल नॉट चेंज माई डिसीजन। आई विल नॉट, यहाँ पे नॉट जो है वो निगेशन की जैसे, नॉट है तो नेगेटिव सेंस आ रहे हैं तो यहाँ पे निगेशन हो जाएगा। और नेक्स्ट है विल यू अटेंड द वेडिंग, यस आई विल,
यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि तुम क्या शादी अटेंड करोगे, तो यहाँ पे यस में आंसर आ रहा है, तो ये अफर्मेशन है, मतलब कि हाँ में आंसर है। तो इससे तो इजिली पता चल रहा है कि एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन क्या होता है, जिसमें हाँ होता है, यस होता है, या होता है। सर्टेनली का मतलब निश्चित, यानी बिल्कुल हाँ मैं आऊंगा सर्टेनली, तो वो हो गया, तो उसमें हम अफर्मेशन करेंगे। और नो, नॉट, ये सारी चीजें होंगी तो उसको हम नेगेशन बोलेंगे। नेक्स्ट है और लास्ट है हमारे इस एडवर्ब का टाइप का सेंटेंस एडवर्ब। ठीक है, सेंटेंस एडवर्ब्स मॉडिफाई द होल सेंटेंस। सेंटेंस एडवर्ब होते हैं वो पूरे सेंटेंस को ही मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, मतलब उनका इफेक्ट पूरे सेंटेंस पे ही पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, ऑब्वियसली द मिस्टेक वाज कमिटेड एट योर एंड। ठीक है, मतलब यहाँ पे बोला है ऑब्वियसली का मतलब होता है, मतलब स्वाभाविक रूप से, स्वाभाविक है कि ये जो मिस्टेक है ये अपने अंत में, तुम्हारे अंत में कमिट हो जाएगा, मतलब तुम इसको मान लोगे, है ना, जो तुम्हारी जो गलती है वो अपने अंत में मान लोगे तुम। और यहाँ पे फ्रैंकली, आई हैव नथिंग टू डू विथ दिस केस। सॉरी, यहाँ पे केस थोड़ा ब्लर हो गया, पर ये केस है। ठीक है, फ्रैंकली का मतलब होता है कि खुल के बोल रहा हूँ मैं, ये खुल के बात कर रहा हूँ कि हाँ मेरा इस केस से कोई भी लेना देना नहीं है। फ्रैंकली, यहाँ पे ये जो फ्रैंकली है ये पूरे सेंटेंस पे इफेक्ट डाल रहा है, और यहाँ पे जो ऑब्वियसली है ये भी पूरे सेंटेंस पे ही इफेक्ट डाल रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं सेंटेंस एडवर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे एडवर्ब हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो हमारा कंजंक्शन का होगा। हम प्रीपोजिशन सबसे लास्ट में करेंगे क्योंकि वो बहुत बड़ा चैप्टर है, तो उसको हम लास्ट में करेंगे जब हमारा कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम प्रीपोजिशन करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।